हेलो स्टूडेंट, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। देखिए कि हाई स्कूल की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और आपका जो पेपर होता है हिंदी का पेपर एक अहम भूमिका निभाता है। और आप देखिए कि एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है जिसमें आपको क्या करना होता है, कवि का परिचय देना होता है और कवि के परिचय के संबंध में साथ ही आपको उनकी कृतियों के बारे में जानकारी देनी होती है। ओवरऑल 3 या 5 नंबर के अलग अलग एग्जाम में देखें तो क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पे आज आप सभी के बीच जो है हम सूरदास जी का जीवन परिचय जो है संक्षेप में आपको जितने भी एक जरूरी तथ्य है वो सारे आपको ये 5-6 लाइन में ही दिख जाएंगे, जो कि आपके उत्तर में जरूर होने चाहिए अगर आपको सच में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। बाकी जो कहानी है वो हम सूरदास जी से संबंधित जो कहानी वो आपको सुना देंगे। ये होगा कि आपको जब विस्तृत लिखना होगा तो थोड़ी कहानी आपको याद करने में चीज़ें मदद करेंगी, लेकिन जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जैसे पहली बात तो सूरदास जी के बारे में अगर बात करें तो सूरदास जी जिनको हम कहते हैं कि जन्मांध, जन्म से उनको कहा जाता था अंधे हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये भक्तिकालीन महाकवि हैं। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी जिनका जन्म रूनकता नामक गांव में हुआ था, वो भी 1478 में। तो ये एग्जैक्ट टाइम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे जहाँ जहाँ हम हाईलाइट करते हैं। जैसे सूरदास जी भक्तिकालीन कवि हैं, जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, रूनकता नामक गांव में जन्म हुआ है। कब जन्म हुआ है? 1478 में इनका जन्म हुआ है। किनके यहाँ पे जन्म हुआ है? तो पंडित रामदास के यहाँ इनका जन्म हुआ है। तो ये हो गया कि महाकवि सूरदास जी का जन्म जो है रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। अब इनके गुरु का क्या नाम है? गुरु बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, इसलिए इनके गुरु का नाम याद रखिए, वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम था। वल्लभाचार्य के बारे में ये बात की जाती है कि जब अपने गुरु से ये नहीं मिले थे सूरदास जी, जिनको हम कहते हैं जन्म से अंधे थे, तो फिर इन्होंने इतना अच्छे से कृष्ण जी की लीला का वर्णन कैसे किया? क्योंकि आप इनका जो रचना पढ़ेंगे, ये देखिए क्रम से इनकी रचनाएं हैं, क्योंकि महाकवि सूरदास जी जो है ये कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। तो इन्होंने क्या किया है कि सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो आपको कंठस्थ कर लेनी है। तो ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा है वो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कृष्ण की लीलाओं का, वो माखन कैसे खा रहे हैं, चुरा कैसे रहे, गोपियों से संवाद कैसे करें, वो कैसे इतने अच्छे से वर्णन कर लेता है। तो एक बार की बात है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये मथुरा के गऊ घाट आए थे और उन्होंने क्या किया कि अपने जो वल्लभाचार्य गुरु थे तो उनके दर्शन के लिए वो आए थे उनके समीप। तो उन्होंने क्या किया, एक रचना अपनी थी उसको गा के वो सुनाते हैं। और वल्लभाचार्य जिनको हम इनके गुरु के नाम से जानते हैं, वो चीज़ रचना इनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिर इनको एक काम पकड़ा दिया, जो श्रीनाथ मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर में इनको कीर्तन का काम जो है वो पकड़ा दिया। तो वहीं से इनका जो श्रीनाथ है वो इनका जो है सूरदास जी का निवास स्थान हो जाता है। पहले ये क्या करते थे कि दीनता के पद गाया करते थे। जैसे होता नहीं है कि अगर हम लोग देखें कि जैसे बहुत दीनहीन अपने को लाचार महसूस करें, तो पहले ये ऐसे ही कीर्तन करते थे या गायन करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी ने इनसे ये कहा कि आप कृष्ण भक्ति बहुत अच्छा कर सकते हैं, कृष्ण के पदों को बहुत अच्छा गा सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य में अगर देखें तो बहुत अच्छे गायन के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। तो क्या क्या आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट चीजें, ये तो हम आपको कहानी कि पता चले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें पता चले। तो क्या है कि भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? रामदास के यहाँ हुआ था। गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। महाकवि सूरदास जी कौन सी शाखा से थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये ध्यान रखिए। इनकी तीनों रचनाएं जरूर ध्यान रखिए, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। अब बात आती है कि इनका साहित्य में योगदान क्या है। जब भी साहित्य कोई लिखा जाता है तो उसमें योगदान देखा जाता है। तो इनका साहित्य में योगदान क्या है? साहित्य में एक होता है कलात्मकता यानी कला, एक होता है भाव पक्ष, संवेदना। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, कृष्ण जी की बाल लीला का सहज चित्रण किया है। तो आप एग्जैक्ट ये ध्यान रखो कि बाल लीला का वर्णन किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। अच्छा, 1 लाइनर भी क्वेश्चन आता है, आपको उत्तर देना होता है। जैसे सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, सूरदास जी की कौन कौन सी रचना है, सूरदास जी ने किसके बारे में लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि कृष्ण के बारे में लिखा है, रूनकता गांव में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, कोई कोई सीही भी बोलता है उनके जन्म के बारे में। वो श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करते थे, उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। तो ये पॉइंटर फॉर्म में भी आपको अच्छे से पता
होना चाहिए। और जो आपको लिखना है साइड में इस तरीके से ऐसे हाशिला खींच लिया जाता है और बीच में आपको उत्तर लिखना है। तो आपको जितना महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे उनका जन्म, इसको हाईलाइट ऐसे नीचे कर दीजिए ताकि जब भी एग्जामिनर आपको देखे ना आपकी कॉपी को तो वो ज़्यादा नंबर दे। फिर जन्म को हाईलाइट ऐसे कर दीजिए, वल्लभाचार्य उनके गुरु तो ऐसे नीचे हाईलाइट कर दीजिए, इससे आपको पॉइंट नंबर ज़्यादा मिलते हैं। फिर आप तीनों रचनाओं को ऐसे हाईलाइट कर दीजिए और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख दीजिए कि वात्सल्य वर्णन, उन्होंने श्रृंगार वर्णन की बात की है, श्रीनाथ मंदिर में ये कीर्तन करते थे, कलात्मकता और भावात्मक में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। इससे ये होगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने सारे गिना दिए और आपको ये कहानी भी पता चल गई कि सूरदास जी कौन थे, जन्मांध थे, फिर उन्होंने कैसे कृष्ण भक्ति किया, गुरु का सानिध्य, गुरु उनको मिले और उन्होंने समझाया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी रचना की। आप एक रचना इनके बारे में सुनते हैं, इनका भ्रमर गीत सार रचना है जिसमें इन्होंने भौरे के माध्यम से जो गोपी हैं, गोपियाँ जो होती हैं, वो उद्धव के संवाद को भी बहुत अच्छे से दिखाया है। तो ये कुछ कहानियाँ हैं। फिलहाल आपको सिर्फ संक्षिप्त परिचय पे ध्यान देना है कि जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो 1583 ईस्वी में। तो वापस से एक बार रिवाइज कराते हैं। सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। जन्म कब हुआ, 1478 में। मृत्यु कब हुआ है, 1583 में। ये याद करते जाइए। और फिर इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो रूनकता नामक गांव है इनका जन्म स्थान। पिता क्या है, पिता रामदास हैं। और गुरु कौन है, तो गुरु इनके वल्लभाचार्य हैं। और इन्होंने श्रीनाथ मंदिर में अपना निवास स्थान इनका था। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। किसके बारे में वर्णन किया है, कृष्ण जी की वात्सल्य वर्णन की बात है, उनकी बाल लीला की वर्णन की बात है और जिसमें श्रृंगार रस आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट और भी सेशन को लेंगे जिसमें कबीर, तुलसी, सभी जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं सभी का क्रम से करवाएंगे। धन्यवाद।